नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर हर पल कितने कमाल के रासायनिक बदलाव हो रहे हैं? ऐसे बदलाव जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं चलता। तो आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, एक मिनट रुक कर सोचिए। खट्टा दूध, जंग लगी हुई एक खील और एक मजेदार केक, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही सरल भी। ये सभी केमिकल रिएक्शन के उदाहरण हैं। ये वो जादुई बदलाव हैं जो किसी चीज को पूरी तरह से कुछ नया बना देते हैं। तो सवाल ये है कि हम पहचाने कैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? क्या इसके कुछ खास संकेत होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, एक जासूस की तरह इन संकेतों को ढूंढते हैं। देखिए, ज्यादातर 4 बातें होती हैं। या तो किसी चीज की अवस्था बदल जाती है, जैसे ठोस से तरल, या फिर उसका रंग ही बदल जाता है। कभी कभी गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं, जैसे सोडा की बोतल खोलने पर, या फिर कोई चीज अचानक से गर्म या ठंडी हो जाती है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखते हैं। जब एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ना, तो वो किसी फुलझड़ी की तरह एकदम तेज सफेद रोशनी के साथ जलता है। और फिर क्या होता है? वो रिबन गायब हो जाता है। उसकी जगह सिर्फ एक सफेद पाउडर बचता है। देखिए, यहां सब कुछ बदल गया, उसका रूप, रंग और तापमान भी। ये एक पक्का केमिकल रिएक्शन है। अब जरा सोचिए, हर बार इतनी लंबी कहानी कौन लिखेगा? वैज्ञानिकों को भी यही लगा। इसलिए उन्होंने इन बदलावों को लिखने के लिए एक तरह की गुप्त भाषा बना ली, एक शॉर्टहैंड। यहां देखें कि कैसे एक लंबे चौड़े वाक्य को छोटे छोटे प्रतीकों में बदल दिया गया। पहले एक पूरी कहानी थी, फिर उसे कुछ शब्दों में समेटा गया, और आखिर में बस कुछ प्रतीकों से ही पूरी बात कह दी गई। यही तो है केमिकल इक्वेशन की असली ताकत। और ये बात यहां बिल्कुल सही बैठती है। ये समीकरण सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है। ये बताते हैं कि कैसे पुरानी चीजें टूटती हैं और कैसे नई चीजें बनती हैं। लेकिन इन समीकरणों को लिखने का एक सुनहरा नियम भी है, एक गोल्डन रूल, जिसके बिना रसायन विज्ञान की दुनिया अधूरी है। इसे कहते हैं समीकरण को संतुलित करना। ये नियम बहुत सीधा सा है। आप कुछ भी नया बना या मिटा नहीं सकते। सोचिए, अगर 5 लाल और 5 नीली गेंदें हैं तो आप उनसे कुछ भी बनाइए, आखिर में आपके पास 5 लाल और 5 नीली गेंदें ही रहेंगी। बस यही है ये नियम। अब यहां देखिए, बाईं तरफ लोहे का सिर्फ एक एटम है, लेकिन दाईं तरफ 3। ऑक्सीजन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो इस पहेली को कैसे सुलझाएं? हम चीजों के नाम तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि हमें कितनी चीजें चाहिए। तो हम अलग अलग संख्याएं आजमा कर देखते हैं, जब तक कि दोनों तरफ सब कुछ बराबर न हो जाए। और ये लीजिए, पहेली सुलझ गई। अब देखिए, दोनों तरफ हर चीज की संख्या बराबर है। हमारा समीकरण अब पूरी तरह से संतुलित है और विज्ञान के उस सुनहरे नियम का पालन कर रहा है। तो अब जब हम रसायन विज्ञान की भाषा सीख गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि ये रिएक्शन आखिर कितने तरह के होते हैं। दुनिया में लाखों रिएक्शंस हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर को हम कुछ खास ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले 2 प्रकार तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। संयोजन में 2 चीजें मिलकर एक हो जाती हैं, और अपघटन में एक चीज टूटकर 2 या ज्यादा बन जाती है। मतलब एक में जुड़ाव है तो दूसरे में बिखराव। फिर आता है विस्थापन, जहां एक ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी कमजोर खिलाड़ी को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। और एक होता है द्विविस्थापन, जहां 2 टीमें अपने अपने खिलाड़ियों की अदला बदली कर लेती हैं। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखिए। जब एक लोहे की कील को नीले रंग के घोल में डाला जाता है, तो कुछ देर बाद कील भूरी हो जाती है और घोल का नीला रंग भी गायब हो जाता है। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोहे ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। अब हम उस एक मुख्य प्रक्रिया के बारे में जानेंगे जो इन सभी बदलावों के पीछे कहीं ना कहीं छिपी हुई है। चलिए, अब वापस हमारी शुरुआती पहेलियों पर चलते हैं। जंग क्यों लगता है? और खाना खराब क्यों हो जाता है? इसके पीछे का राज क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, ऑक्सीडेशन। सीधी भाषा में कहें तो जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के संपर्क में आती है या उससे दोस्ती करती है, तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो जब लोहा हवा के ऑक्सीजन और नमी से मिलता है तो उसमें जंग लग जाता है। ये एक धीमा ऑक्सीडेशन है। और जब चिप्स के पैकेट में मौजूद तेल हवा के ऑक्सीजन से मिलता है तो उनका स्वाद और महक खराब हो जाती है। ये भी ऑक्सीडेशन ही है।
तो अब एक तरह से केमिकल रिएक्शन के जासूस बन गए हैं। अब अपने आसपास की दुनिया को देखिए, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, ब्रेड का फूलना, इनके पीछे कौन सा रिएक्शन छिपा है? विज्ञान सच में हर जगह है, बस उसे देखने की नजर चाहिए।